नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास जो है आपकी एवरेज की तो क्लास 1 हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक नियमों को समाहित किया है और देखा है कि बेसिक रूल एवरेज के क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है। तो एवरेज के बारे में हम लोगों ने चीजें सीखी हैं। अब हम लोग एवरेज के क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेट में महत्वपूर्ण रहेंगे, सुपर टेट में महत्वपूर्ण रहेंगे, यूपी टेट सी टेट में महत्वपूर्ण रहेंगे। उन क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें से औसत एवरेज के क्वेश्चन आते हैं सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक करेंगे और जबरदस्त तरीके से शेयर भी अपने मित्रों के साथ करेंगे, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा, आपको भी आनंद आएगा। जितनी संख्या बढ़ती है ना तो उनके बीच में कंपटीशन का अपना अलग महत्व होता है, अपनी अलग गरिमा होती है। तो हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, कहता है 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट में औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या अगर प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो फिर औसत पूछा जाए तो हम औसत में उस संख्या का योग, घटाना, गुणा, भाग कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बात ध्यान रखेंगे, नियम आप नोट कर लेंगे कि भैया जब हमको औसत में एक बात बताई जाए कि हम प्रत्येक संख्या में इसका इतनी संख्या को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वही कार्यक्रम डायरेक्ट औसत में कर दिया जाए तो औसत में उतना परिवर्तन हुआ करता है। तो कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी और उनका औसत कितना था, 6। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया गया तो नया सेट का औसत पूछ रहा है। तो पहले औसत कितना था, 6। तो अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया गया है तो औसत में भी 12 से गुणा कराया जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत आपका आ जाएगा 12 छंग 72। कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा। 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये नियम ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि यदि निश्चित संख्या से योग कराया जाए, घटाना कराया जाए, गुणा कराया जाए, भाग कराया जाए, तो वही सीधा सीधा असर किस पे दिखा देते हैं, हम एवरेज पे दिखा देते हैं, तो हमको आंसर मिल जाता है। क्लियर, आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कहता है सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत ज्ञात करो, ठीक है। सचिन की 11 पारी, कितनी पारी है, 11 पारी है, ठीक है। तो हमने एवरेज मान लिया इसका कि 11 पारियों का अपना एक औसत रहा होगा यक्स, तो इनका पूरे रनों का योग कितना हो जाएगा, 11 इंटू यक्स, तो कितना हो जाएगा, 11 यक्स हो जाएगा। 12वीं पारी, अब उस पारी का नाम पारी है एक है, लेकिन उस पारी का नाम 12वीं पारी है, उसमें उसने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। तो कहता है अब अगर हम देखें पूरी 12 पारी का औसत, तो हमारे पास औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो अब औसत कितना हो जाता है, यक्स प्लस 5 हो जाता है, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा,
x प्लस 5 औसत हो जाता है। तो औसत के लिए हमको पता है फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या कितना होता है। तो औसत हमारा कितना है x प्लस 5, योग कितना है, योग हमारा ये हो जाएगा 11 पारियों तक 11 यक्स रहा और 12वीं पारी में 120 बनाए तो टोटल कितना हो जाएगा 11 यक्स प्लस 120। तो 11 यक्स प्लस 120 और पदों की संख्या कितनी है, कितनी पारी है 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास नया औसत आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12x प्लस 12 पंचे 60 बराबर 11x प्लस 120। ये इधर जाएगा तो x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 60। तो नया औसत कितना था x प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। ऐसे आपका ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, कोई समस्या हो तो जरूर अवगत करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। यह लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा कहता है 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है। अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या ज्ञात करो। ये भैया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको और करने का प्रयास करो। ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करो। कहता है 4 संख्याओं में पहली संख्या, पहली 4 संख्याएं जो थी उनमें पहली 3 का औसत कितना है 16 है और अंतिम 3 का औसत कितना है, अंतिम 3 का औसत 15 है, ठीक है। इतना है। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर उसके बाद कहता है यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब हम एक चीज विचार करते हैं यहाँ पे, बोले क्या, हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, वो 4 संख्याएं A, B, C और D, ठीक है। A, B, C और D है। तो अगर 4 संख्याएं पहली 3 का औसत, अगर पहली 3 का औसत 16 है, ठीक है, और हम एक चीज आपको बता चुके हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो अगर आपसे योग पूछ लिया जाए तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पद होता है, ठीक है। और अगर आपसे पदों की संख्या पूछ ली जाए तो योग बटा औसत होता है। ये आपको एक फार्मूले से इतनी चीजें मिली, ठीक है। तो हमको एक चीज पता है कि पहली 3 संख्याएं औसत कितना है 16, तो 16 गुणा 3 कर देंगे तो योग नहीं आ जाएगा।
तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 से 48 हो। फिर कहता है अंतिम तीन का औसत 15 है, तो अंतिम तीन कौन है? बी सी डी। अगर इनका 15 है तो 15 से 45 योग नहीं हो जाएगा, तो हो गया बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना? 45। फिर कहता है यदि अंतिम संख्या 20 है, डी की वैल्यू वो 20 कह रहा है, तो डी की वैल्यू 20 कह रहा है तो रख दो, तो b प्लस सी प्लस 20 बराबर 45। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? ये इधर जाएगा तो 25 हो गया। b प्लस सी की वैल्यू जैसे ही 25 आई इसमें रख दो, तो a प्लस b प्लस सी की वैल्यू 25 बराबर 48। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 में 25 घटाओ तो कितना आ जाए? 48 में 25 घटाओ तो कितना आ जाएगा भैया? बोलो भाई, अरे बोलो तो सही। वही आपका आंसर हो जाएगा 48 माइनस 25, ये भैया 3 और ये कितना? 2। 23 आपका राइट आंसर। यानी आपकी पहली संख्या कितनी थी? 23 थी। पहली संख्या कितनी थी? 23 थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ ना आए तो जरूर पूछ लेना, ठीक है? अगर आपको बात समझ ना आए तो जरूर पूछ लेना। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। लाइक करते रहें, शेयर जरूर करें, ठीक है? दबा शेयर ठोको भाई सब लोग, ठीक है? और दोस्तों को जोड़ो, अपने दोस्तों को जल्द से जल्द जोड़ने का प्रयास करो। तब तक हम चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? चौथा क्वेश्चन कहता है 5 परिणामों का औसत 46 है। 5 परिणामों का औसत 46 है। पहले चार परिणामों का औसत 45 है। तो पांचवा परिणाम बताओ। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन फंसेगा, देख लेना, ठीक है? तो ये कहता है 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है। पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम ज्ञात करो। 5 परिणामों का औसत 46 है, ठीक है? हमारे पास परिणाम कितने थे? 5 परिणामों का औसत कितना था? एवरेज इनका था 46, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 46 गुणा 5 हो जाएगा। 5 का 30 और 5 को 20, 5 को 20, 3 23, 230 हो गया। कहता है इन्हीं में से 4 परिणाम जो रहे उनका औसत 45 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 45 गुणा 4, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 17 18, 180, ठीक है? तो पांचवा परिणाम भैया एक बात ध्यान दो, 5 परिणामों का योग 230 और उन्हीं 4 परिणामों का योग 180 है। तो अगर हम 230 में 180 घटा दें तो हमारे पास वही पांचवा परिणाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? घटा दो, 0 और 13 कितना हो जाएगा? 8 5 13, तो कितना आ गया? पांचवा परिणाम कितना हो गया? 50 हो गया। 50 आपका राइट आंसर। जो बात समझना है पूछते रहिए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 50 हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 800 ग्राम की वृद्धि होती है। तो नए नाविक का भार ज्ञात करो। नए नाविक का भार क्या होगा ये आपको जानना है, देखना है, समझना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। तो नए नाविक का भार ज्ञात करो। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, अगर 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया और 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया होता तो एवरेज में कोई परिवर्तन ना आता। तो नया व्यक्ति अगर 56 किलोग्राम का होता तो कोई परिवर्तन ना आता। लेकिन हो क्या रहा है? औसत में वृद्धि हो रही, तो वृद्धि के लिए प्लस। औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है। अगर औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो रही तो लोगों में, कितने लोगों में वृद्धि हो रही है? 800 ग्राम की वृद्धि कितने लोगों में? 10 लोगों में। ठीक है, तो ये 56 किलोग्राम ये, और जब 800 में 10 का गुणा कराएंगे तो 8000 ग्राम आएगा, यानी 8 किलोग्राम ये। तो 56 8 कितना हो गया? 64 किलोग्राम आपका कितना आ गया? 64 किलोग्राम आपका आंसर आ गया। क्लियर? बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप नोट कर सकते हो, नए व्यक्ति का वजन बराबर पुराने व्यक्ति का वजन प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी गुणा कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर वृद्धि हो तो प्लस का चिन्ह लगा देना, अगर कमी हो तो माइनस का चिन्ह लगा देना, और इस फार्मूले से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से मिलवाते हैं और करवाते हैं। ठीक है, बस आप लोग बस बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। जब आप शेयर करेंगे, बने रहेंगे, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और है प्यारा सा, उसको देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके, और इनको ऐसे ही नहीं रिवाइज करना,
ठीक है। और बढ़िया इस टाइप के क्वेश्चन जितने मिले उनको लगाने का आपके पास बुक्स होंगी, उनसे प्रयास करना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है, तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है, ये आपको औसत का क्वेश्चन करना है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु वर्षों में ज्ञात। बताओ भाई क्या हो जाएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर। देखो भाई, जब ऐसा हमको दिया गया कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और फिर उसके बाद उन तीनों का रेशियो दे दिया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3:5:7 उनका रेशियो दे दिया गया। तो हम मान लें कि पहले की आयु 3, दूसरे की 5, तीसरे की 7 है। अगर हम ऐसा मान के चले तो हमारे पास औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो योग कितना? 5, 3, 8, 7, 15 और लोग कितने? 3, तो औसत कितना आना चाहिए? 5। हमारे अनुसार औसत आया 5। कितना आया? 5 आया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना आया? 15 आया। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। एक की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। हमारे एक की वैल्यू 3 है, तो कहता है सबसे छोटे लड़के की आयु वर्षों में ज्ञात करो। तो सबसे छोटा लड़का 3, हमारे अनुसार 3 और हमारे एक की वैल्यू 3, तो 3 × 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 9 वर्ष आ जाएगा। ये आपका शुद्धतम आंसर रहेगा, 9 वर्ष। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई, 9 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो तो सही, आया कि नहीं आया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, हमारे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि 13 परिणामों का औसत 70 है। 13 परिणामों का औसत 70 है। औसत 70 है। प्रथम 7 का औसत 65 है। प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है।
अंतिम 7 का औसत 75 है। 7वां परिणाम क्या, ये जानना चाहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है हमारे पास जो 13 परिणाम थे उनका औसत कितना था, 70 है। प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 बता रहा है। 7वां परिणाम ज्ञात करो। ये जो 13 परिणाम है इन्हीं में से 7 की वो चर्चा कर रहा है। ये तो आपको बात पता है, ये तो बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अगर 13 परिणामों का औसत 70 है, ठीक है, 13 परिणामों का औसत अगर हमारे पास एवरेज इनका अगर 70 है तो योग कितना हो जाएगा, 70 गुना 13, 13 सत्ते 91 यानी 910। इनमें कहता है इन्हीं में से प्रथम 7 जो परिणाम रहे इनका औसत कितना रहा, 65 रहा। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 65 गुना 7, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। 3 7 6 42, 42 3 कितना हो जाएगा, 45, 455 ये। और अंतिम 7 जो परिणाम हम लेंगे वो कितने, उनका औसत कितना था, 75 था, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 की 5, 3 7 सत्ते 49, 50 52, 525 ये हो गया। एक बात बताना, ये कितने थे, 13, और ये इन्हीं में से 7 पहले और 7 बाद में, तो 7 7 14। तो पहले जब 7 लिए गए तो 7वां वाला आ गया, फिर अंतिम 7 लिए गए तो ये 7वां वाला डबल हो गया, 2 बार हो गया। तो 2 बार हो गया तो इनका जो योग करेंगे इसके योग से ज्यादा आएगा। और जब इसके योग से ज्यादा आएगा, क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि 7वां वाला 2 बार जोड़ दिया गया। 5 5 10 की 0, 5 2 7 1 8, 5 4 9, 980 हो गया और ये 910 था। तो 7वां परिणाम आपका कैसे हो जाएगा, 980 में आपको 910 माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इतने में ही आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहना है, लोगों तक शेयर करते रहना है। धन्यवाद।